बनाना है क्या? शस्त्र बनाना नहीं है, तुमने जो शस्त्र महाराज के विरोध में बनाया है उससे महाराज को मुक्त करना है। क्या महाराज को मुक्त करना है? अर्थात महाराज को किसने बंदी बनाया है? हाँ, उसी ने जिसके साथ हाथ मिलाकर तुमने महाराज के साथ विद्रोह किया है। आप ये क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमने ही महाराज विक्रमसेन को सलाखें बनाकर दी थी ना? हाँ, परंतु कोई किंतु परंतु नहीं। तुम हमारे महाराज के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मंत्री जी, मैंने महाराज के साथ कोई विद्रोह नहीं किया है। मैं तो ऐसा विचार भी नहीं कर सकता। ऐसी बात है तो तुमने विक्रमसेन को सलाखें बनाकर क्यों दी? केवल कुछ स्वर्ण के सिक्कों के लिए? मंत्री जी, उन्होंने कहा था कि उनके राज्य में कुछ मदमस्त हाथियों ने आतंक फैलाया है। उन हाथियों को नियंत्रण में लाने के लिए उन्हें उन सलाखों की आवश्यकता थी। मुझे उनकी बात सत्य लगी और मैंने सलाखें बना दी। उस समय मुझे धन की आवश्यकता थी तो मैंने भी उनका काम करना उचित समझा। परंतु मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मुझे सत्य में नहीं पता था कि वो हमारे महाराज को बंदी बनाने वाले हैं। अब चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। महाराज ने बहुत प्रयत्न किया परंतु वो सलाखें टूट नहीं रहीं। महाराज को उन सलाखों से मुक्त करने का कोई तोड़ निकालो। महामंत्री जी, वो सलाखें मैंने इस प्रकार से बनाई हैं कि वो टूट नहीं सकती। उन्हें पिघलना ही पड़ेगा। समुद्र के पानी से वो सलाखें पिघल जाएंगी। यदि हम समुद्र के पानी को सलाखों के जोड़ पर एक धार में डालते रहेंगे तो वो जरूर पिघल जाएंगी। अच्छा, परंतु उसमें तो बहुत समय लगेगा और महाराज पर दृष्टि रखने के लिए विक्रमसेन के सैनिक भी सज्ज हैं। मैं समुद्र का पानी लेकर आता हूँ, तब तक आप उन सिपाहियों का कुछ प्रबंध कीजिए। ठीक है। मंत्री वृषभान महाराज पूरन सिंह के पास जाते हैं और रामा लोहार समुद्र का पानी लेने जाता है। मंत्री वृषभान महाराज पूरन सिंह पर दृष्टि रखने वाले सैनिकों के भोजन में बेहोशी की दवा मिला देता है। विक्रमसेन के सारे सैनिक बेहोश हो जाते हैं। तभी रामा समुद्र का पानी लेकर आता है। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मुझे सत्य में नहीं पता था कि वो दुष्ट विक्रमसेन मुझसे सलाखें बनवाकर आपको ही बंदी बनाने वाला है। कोई बात नहीं रामा, मंत्री जी ने मुझे सत्य बता दिया है। अब तुम मंत्री जी की सहायता से इन सलाखों से मुझे मुक्त कर दो। फिर रामा और वृषभान मिलकर सलाखों पर समुद्र का पानी डालने लगते हैं। कुछ समय के बाद सलाखें पिघल जाती हैं और महाराज पूरन सिंह मुक्त हो जाते हैं। रामा महाराज के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगता है। क्षमा महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। उस विक्रमसेन ने मुझसे असत्य कहा कि उसे हाथी बांधने के लिए मजबूत सलाखें चाहिए। उस समय मुझे भी धन की आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने उसके लिए वो कार्य कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उठो रामा, तुमने जो किया है उचित किया है। तुम्हें क्या पता था कि वो दुष्ट विक्रमसेन तुम्हारी अच्छाई और भोलेपन का फायदा उठाने वाला है। अच्छी बात तो ये है कि तुमने इन सलाखों से मुक्त होने का तोड़ निकाला और मुझे मुक्त किया। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि मुझे बंदी बनाने में तुमने विक्रमसेन की सहायता नहीं की है। धन्यवाद महाराज। अब तुम एक कार्य और करो, ऐसी ही सलाखें बनाओ। मंत्री जी, आप कोई सामान्य सलाखें लेकर आइए और मुझे बांध दीजिए, ताकि कल जब विक्रमसेन यहाँ आए तो उसे संदेह न हो। तब तक उसके सैनिक भी जाग जाएंगे। रामा, तुम मेरे कुछ सैनिकों के साथ वो सलाखें लेकर यहीं पीछे छुपकर रहना। अवश्य महाराज, मैं आज पूरी रात जागकर सलाखें बनाता हूँ। रामा अपने काम पर चला जाता है और मंत्री वृषभान सामान्य सलाखों से पूरन सिंह को बांधकर रख देता है। अगले दिन विक्रमसेन आकर देखा महाराज पूरन सिंह, मैंने तुम्हारे ही राज्य के सर्वोत्तम लोहार की सहायता से तुम्हें तुम्हारे ही राज्य में तुम्हारी ही प्रजा के सामने बंदी बनाकर रखा है। अब तुम मुझसे युद्ध भी नहीं कर सकते। अब तो मैं इस राज्य का स्वामी बन जाऊंगा और तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे।
विक्रमसेन जोर जोर से हंसने लगता है। तभी महाराज पूरन सिंह भी हंसने लगते हैं और सलाखें तोड़कर मुक्त हो जाते हैं। वो इशारा करते हैं और रामा के साथ सैनिक रामा ने बनाई हुई सलाखों से विक्रमसेन को बंदी बना लेते हैं। धोखा, धोखा, छल किया तुमने मेरे साथ। छल तो तुमने मेरे साथ किया था। खुद भेंट देने आए थे और मुझे बंदी बना लिया। अरे रामा तो मेरी प्रिय प्रजाजन का नागरिक है। मेरा कोई भी प्रजाजन कभी मेरे विरुद्ध जाने का विचार भी नहीं कर सकता। यदि रामा को पहले ही तुम्हारी इस योजना और प्रपंच के विषय में पता होता तो वो भूखा मर जाता, परंतु तुम्हारी सहायता कभी नहीं करता। अब बंदी तुम बनोगे और वो भी मेरे कारागार में। सैनिकों, ले जाओ इस दुष्ट को। महाराज पूरन सिंह के सैनिक विक्रमसेन को ले जाते हैं। पूरन सिंह जानते थे कि विक्रमसेन को बंदी बनाने के बाद उसका पुत्र समरसेन उसे मुक्त कराने के लिए महाराज पूरन सिंह के राज्य पर आक्रमण करेगा। भीषण युद्ध होगा और युद्ध के लिए कई शास्त्रों की आवश्यकता होगी। पूरन सिंह रामा लोहार को कई शास्त्र बनाने का कार्य शुरू करने को कहते हैं। काम मिलने के बाद रामा को धन ही प्राप्त होता है और उसकी गरीबी समाप्त हो जाती है। अजय और विजय दोनों दोस्त एक वन के मार्ग से जा रहे थे। अचानक घना अंधेरा छाने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ बारिश और जोर धरने लगती है। अरे अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? अरे वो बाद में सोचते हैं, अभी जाकर किसी घने पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। दोनों दोस्त एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। बारिश से बचने के लिए दोनों सिकुड़कर खड़े होते हैं। तभी उन्हें शेर की गुर्राहने की आवाज आने लगती है। विजय, तुमने सुना? शेर के गुर्राने की आवाज आ रही है। हाँ, मैंने भी अभी शेर की आवाज सुनी। लगता है शेर कहीं आसपास ही होगा। लगता है आवाज हमारे पीछे से आ रही है। हाँ, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो बारिश से बचते बचते जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। अजय और विजय भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। चलो हम उस गुफा में जाकर छुप जाते हैं। अरे लेकिन वो गुफा उसी शेर की हुई तो? अरे शेर की आवाज बाहर से आ रही थी। शेर गुफा के अंदर नहीं होगा। चलो, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अजय और विजय उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा में जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे मोम के पुतले रखे हैं। ये मोम के पुतले किसने रखे होंगे? देखो, बिल्कुल हम मनुष्यों के जैसे हैं। हाँ दोस्त, इन मोम के पुतलों को देखकर लगता है कि कई दिनों से ये यहाँ पर हैं। परंतु एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये पुतले अभी तक पिघले कैसे नहीं। गुफा में तो कोई गर्मी नहीं है। तभी उनके पीछे से एक भयानक दानव चलता हुआ आता है और ये पुतले मेरी माया से बने हुए हैं, इसीलिए कभी नहीं पिघलेंगे। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मुझे देखकर भी पहचान नहीं पा रहे कि मैं एक मायावी दानव हूँ। ये बारिश और शेर की आवाज मैंने ही अपनी माया से बनाई थी। तुम दोनों मेरे माया जाल में फंस गए हो। अब तुम्हारा यहाँ से बाहर जाना संभव है। मायावी दानव? अजय, भागो यहाँ से, ये दानव हमें खा जाएगा। विजय की बात सुनते ही अजय भी भागने लगता है। दोनों को भागते हुए देखकर दानव उन्हें पकड़ लेता है और भागो मत, मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ। तुम्हें बस मेरा एक कार्य करना होगा। यदि तुमने वो कार्य कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और यदि तुमने मेरा कार्य करने के लिए ना कहा तो इन सभी पुतलों की तरह तुम दोनों के भी मोम के पुतले बन जाएंगे। मतलब ये सब मोम के पुतले मनुष्यों से बने हैं? हाँ, ये सब वही मनुष्य हैं जिन्होंने मेरा कार्य करने के लिए मना कर दिया था।
ऐसा कौन सा कार्य करवाने वाले हो तुम हमसे? इस गुफा